નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 6 હસીકા પિટારા જોઈશું। હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરો। સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા નવા આવતા એજ્યુકેશનના વિડીયો આપ સુધી પહોંચતા રહે। હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 6 हंसी का पिटारा। तो बच्चों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों, यहाँ थोड़ी सी चुटकुले दिए गए हैं, तो चलो हम ये पढ़ें। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो वो कहता है, आपने तो गाय को हटाने कहा था, ये तो गधा है। तो ये भी एक चुटकुली है। अब हम दूसरी चुटकुली देखते हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त बोला, मूर्ख। इसलिए वो बोला क्योंकि वो कहता है कि जो मिठाई न खाता हो उसे मूर्ख कहते हैं, इसलिए। अब नंबर 3, मालिक नौकर से तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर थोड़ी देर बाद कहता है, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? इसलिए जब मालिक ने उसे कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया कर, तो नौकर मालिक को कहता है कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? इसलिए वो पूछ रहा है। तो चौथी चुटकुली, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? इसलिए कि दुकानदार ने कहा कि इसलिए क्योंकि कुत्ते के बिस्कुट मांगे थे, लेकिन दुकानदार तो बोला यही खाओगे या घर ले जाओगे। अब दूसरी चुटकुली, तो रामू श्यामू को देखकर, क्यों, बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं है, कुत्ता है। तो रामू पूछता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। इसलिए कि रामू कुत्ते से पूछ रहा है कि कुत्ता, तू रामू जो गधे है, इसलिए कि वो श्यामू को गधा कहता है कि तू गधा को लेकर कहाँ जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ अभ्यास में बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। पत्रिका में से चुटकुले खोज कर पढ़िए। तो बच्चों, वो आपके शिक्षक आपको चुटकुला सुनाएंगे और आपको प्रोत्साहन करेंगे, और वो पत्रिका में से चुनकर खोज कर पढ़िएगे और वो पढ़ेंगे जो आप सुनना। और निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ है सुबह, तो शाम, दोस्त तो दुश्मन, मूर्ख तो बुद्धिमान, दिन तो रात,
तो गीला। अब यहाँ उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो यहाँ उपयुक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाने हैं। यहाँ उदाहरण है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। तो सही और गलत वो दोनों विलोम शब्द हुए। अब यहाँ मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया। तो बच्चों यहाँ सुबह और शाम विलोम शब्द हुए। मैं समझ रहा था कि अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह दुश्मन निकला। तो यहाँ विलोम शब्द दोस्त और दुश्मन है। लोग बालू को मूर्ख समझते हैं लेकिन वह बुद्धिमान निकला। तो इस वाक्य में मूर्ख और बुद्धिमान वो दोनों विलोम शब्द है। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। तो इस वाक्य में हमारा विलोम शब्द है दिन रात। मैंने सोचा मेरा पाजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला था। तो इस वाक्य में सूखा और गीला वो दोनों शब्द विलोम हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो इन्हें और क्या कहते हैं, छांट कर लिखिए। यहाँ इस कि इन्हें और क्या कहते हैं वो लिखना है। तो उदाहरण दिया गया है, दोस्त तो मित्र, तो मूर्ख तो बेवकूफ। नंबर 2 सुबह तो प्रातःकाल। नंबर 3 वक्त तो समय। अब उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। तो ऐसे ही हमें यहाँ समानार्थी शब्द पर आधारित वाक्य बनाना है। तो कालिदास मूर्ख था, कालिदास बेवकूफ था। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातः काल जल्दी उठ जाता हूँ। इसी वक्त गाड़ी जा रही है, इसी समय गाड़ी जा रही है। बच्चों, यहाँ से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।